हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? होप सो अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। देखो बच्चों, मैं आपके आगे लाइव आने का एक छोटी सी वीडियो लाने का मेरा मकसद ये था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि मैम हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मतलब हर टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं, पर वो बच्चे बार बार डीमोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होना, किसी को भी नहीं। अब बात सुनो, क्यों कह रही हूं मैं ऐसा। देखो, आपको सबसे पहले तो सजेशन उस इंसान से लेनी चाहिए जो ऑलरेडी आप जिस फेज से निकल रहे हो ना, वो उस फेज से निकला हुआ हो। मैं भी उन्हीं में से एक आपके सामने खड़ी हूं। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रही हूं कि आपको डीमोटिवेट क्यों नहीं होना। मैं इसी फेज से निकलने के बाद मैंने कैसे इन चीजों को हैंडल किया था। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने, अगर एक तो माइंड में सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी भी है या नहीं। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन ये होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो मरा, अगर ये आपके मन में माइंड में बात है ना, तो आप 100% सक्सेस होगे। ठीक है, 100% सक्सेस क्यों का? सबसे पहले तो हमारा सारा मामला ही, सारा खेल ही माइंड का है। अगर आपके दिमाग में एक जिद है कि मुझे सक्सेस होना है, तो आप सक्सेस जरूर होगे। देखो, उसके लिए सभी बच्चों के कंफ्यूजन है, क्या पढ़े कैसे पढ़े। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, कोई भी बच्चा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या हमारे हरियाणा से ही लगा लो, जो बच्चे सीईटी, अभी आपको पता है सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें बहुत बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि मैम हमें बहुत टाइम से तैयारी करते हुए हो गया, और बहुत टाइम से, देखो 2023 के जनवरी में रिजल्ट आया, 2022 के नवंबर में सीईटी का एग्जाम हुआ था, और अब तक सीईटी का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये जो आपका जो गंदा फेज चल रहा है ना, ये सिर्फ आप जानते हो और कोई भी नहीं जानता, और कोई समझ भी नहीं सकता अगर आप समझाओगे तो। आप सबसे पहले तो एक दो दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके पास पढ़ने वाले हो, नेगेटिव बातें करने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप अगर नेगेटिव लोगों के पास बैठे तो आप अपनी पढ़ाई से दूर हो जाओगे। बहुत सारे लोग आपको आसपास में ये कहने वाले मिलेंगे कि छोड़ दे भाई, कुछ नहीं होना, गवर्नमेंट जॉब सरकार वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही, ये नहीं निकाल रही, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत लोग मिलेंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूं, मैं इस फेज से निकली हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आसपास में क्या हो रहा है किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना। कौन क्या बोलता है किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब एक होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, और आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना कैसे, बहुत बच्चों का ही यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पढ़े, हम रात को पढ़े, दिन में पढ़े। देखो बच्चों, मैं आपको एक सजेशन दूं, सबसे अच्छी सजेशन यही है, आप चाहे रात को पढ़ो, आप चाहे दिन में पढ़ो, बस जब पढ़ो ना आपका इंटरेस्ट हो तब पढ़ो। कैसे? जैसे बहुत लोग होते हैं रात को पढ़ना पसंद करते हैं, और बहुत लोग होते हैं दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत रात को पढ़ते हैं और सारे दिन सोते हैं, उन्होंने उस टाइम वो टॉपिक्स पढ़ लिए। और बहुत बच्चे होते हैं जो दिन में पढ़ना तैयारी करते हैं, तो रात में पढ़ लिया, उसने दिन में भी तो पढ़ लिया ना। इससे क्या डिफरेंस आया कि आपने रात को पढ़ा या दिन में पढ़ा। बच्चों, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता आपने रात में पढ़ा या दिन में पढ़ा। बस मैटर ये करेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, जब भी तैयारी करते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लगा लो, आप सिर्फ पढ़ने के बाद ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मैं उनको सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, ये देखना आपको। और बहुत बच्चे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो फिर डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत कम स्कोर बनेगा। अब स्टार्टिंग में बनता है, हर बच्चे का बनता है, तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, लगातार पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। देखना, अगर आप पीछे मुड़े, दाएं बाएं कहीं किसी साइड ना देख के सिर्फ सीधी डायरेक्शन में चलते रहे ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप 100% सक्सेस होगे, कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इसके लिए सबसे पहली बात, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, सेकंड, आपको आपकी कंटिन्यूटी, आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आप सोचते हो कि मैंने 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, या 4 दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बच्चों सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। देखो, जो सफलता है ना, जब आप सक्सेस होने के लिए चलते हो ना, बहुत सारा टाइम ऐसा आएगा जो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव लोगों की बातें सुनोगे, नेगेटिव आसपास में माहौल देखोगे। आपको उस पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना अपनी स्टडी पे, सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे। आपको ये देखना है मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं या नहीं। आपको किसी की बातें नहीं सुननी। बहुत गंदे फेज आएंगे,
आपने सभी देखते हैं, मैंने भी देखा है ये फेज, आपको भी देखना पड़ेगा। बस उस फेज में आपको नेगेटिव नहीं होना, सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा चाहे कोई कुछ बोलता रहे। बहुत लोग ये भी बोलने वाले मिलेंगे। अब आप सभी बच्चों को पता है सीईटी का एग्जाम आ रहा है और सीईटी में कम से कम भी 10 लाख बच्चे पेपर देंगे। बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि क्या होने वाला है, पहले तो सीईटी प्री होगा, फिर मेंस होगा, पता नहीं कब होगा। आपको किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि जब सीईटी का पेपर होगा तब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैटर आपके लिए ये करेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। देखो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन ये भी है कि हम पढ़ें क्या, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, फिर भी बच्चों के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनो आराम से, आप मैंने जो पढ़ा और मैं सेलेक्ट हुई वही बातें आपको बताऊंगी। देखो अगर मैं ये आपको मैं सेलेक्ट होने की बात क्यों बता रही हूँ, आप अगर मानते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं इसलिए बता दिया, ओवर टैलेंटेड हूं, मल्टी टैलेंटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप एक बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण सी लड़की, आराम से तैयारी की और सेलेक्ट हो गई, वही सजेशन मैं आपको दूंगी। आप भी कर सकते हो जब मैं ये सब कर सकती हूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं है। देखो किसी का अगर दिमाग थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे तो लगभग लोगों में इक्वल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग इसमें कम चल रहा है, एक बंदे ने एक बार पढ़ लिया, एक बंदे ने 3 बार पढ़ लिया और सेम बातें याद हो गई, इक्वल हो गया, और उसी ने अगर चौथी बार भी पढ़ दिया तो क्या आप उससे आगे नहीं चले गए। तो ये तो बहाना लगाना ही छोड़ दो कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। अरे भाई तुम कम इंटेलिजेंट तो डबल उसी टॉपिक को ट्रिपल टाइम पढ़ दो, 4 टाइम पढ़ दो, पढ़ते रहो जब तक याद नहीं होता। इस बात में कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात होती है। आप अगर सोचते हो कि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, उस पे आपको, जो बच्चा आपके साथ पढ़ता है और उसको आता और आपको नहीं आता, उससे डबल मेहनत कर दो, आप 100% आगे निकल जाओगे उस बच्चे से। आपको मेहनत करनी है और रेगुलर करनी है। आपके आसपास में नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको किसी की बातों पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहे, देखो बहुत बार है ना, जब हम सेलेक्ट हुए ना तो हमें टाइम लगा है, जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं ना हमें टाइम लगता भी है। और कुछ आपको पता भी है, सरकार जो वैकेंसीज अभी जो निकाली थी ना, सरकार ने सिलेक्शन कितने टाइम में किया आप खुद देखो, है ना। 4-5 साल सरकार ने 2019 के बाद 2024 में सिलेक्शन दिए, 5 साल निकाल दिए। और आप लोगों के लिए तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, अब सरकार 5 साल नहीं निकालने वाली, ठीक है। सारे जो युवा है वही मार देंगे उनको कह कह के। तो आपके पास देखो 2 साल के अंदर अंदर भरमार वैकेंसी जाने वाली है। लगभग सरकार ने अनाउंस किया है कि 2 लाख, आप 2 लाख को छोड़ो, 1.5 लाख या 1 लाख तो जरूर आने वाली है। इसके लिए कह रही हूं, किसी की बातों को आपको नहीं सुनना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ना है। आसपास में क्या हो रहा है, हमारे घर पे ये हो गया, नेगेटिव फेज, मेरे को वो ये कह रहा है, वो किसी की चीज पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये रखो कि मुझे पढ़ना है और बस रेगुलर पढ़ना है। सबसे पहली तो बात ये। सेकंड, आपके दिमाग में जिद होनी चाहिए कि मुझे सक्सेस होना है, मैं अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं मरा या मरी। ये जब कंडीशन होगी ना, उस बच्चे को कभी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको आसपास में क्या हो रहा है उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देना। अच्छा, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस बताओ मैम। बच्चों मैंने बताया है, पहले भी बताया सीईटी का, आज फिर एक बार बता देती हूँ। देखो आपके सीईटी में, हरियाणा का जो सीईटी आ रहा है उसमें 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके जो अपनी चल रही है ना, मैं आपको अपने चैनल पे करवा रही हूँ और बहुत अच्छी करवा दूंगी। आप सीईटी तक कंटिन्यू हरियाणा जीके की क्लास लेते रहना, फिर देखना आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना गया। करंट अफेयर सब कुछ, जितना हरियाणा में जितनी चीजें हो गई, जितने अध्यक्ष नए बने हैं हरियाणा करंट में, जो है वन में जो नई नई रिपोर्ट्स आई, सारी की सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी। हरियाणा जी के 25 मार्क्स की मैं आपको करवाऊंगी, बस करते रहना। फिर आपकी आएगी मैथ्स 15 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर की, 30 मार्क्स के ये आएंगे। आपको ये 30 मार्क्स बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा। रीजनिंग को एक बार कर दिया, 10 दिन बाद फिर एक बार उठा लो, एक दिन फिर से पढ़ दिया, फिर 10 दिन बाद, ऐसे। और जो सब्जेक्ट आपके वीक हो ना, उन पे ज्यादा काम करो, ठीक है। हरियाणा के बच्चों के साथ मैथ्स इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, वो चाहे कोई भी है, मैं भी उन्हीं में शामिल थी, ठीक है। इंग्लिश में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक ले लो। अब देखो मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको भी कोई भी बुक, वैसे मैंने जो पढ़ी थी प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू मैम की है वो पढ़ी थी, ठीक है। मैंने उसमें जो पीछे कितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए वो सारे देख लो आप,
सिर्फ वो आपके लिए एनफ है। अगर आप वो कर जाते हो ना, आपके इंग्लिश में कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले। और मैथ्स के तो इतने टीचर्स बैठे हैं, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करते रहो। साइंस में आपको करवा दूंगी सीईटी तक। अभी थोड़ी सी साइकोलॉजी की क्लास और रहती है, फिर मैं आपको साइंस ही कराऊंगी। साइंस बहुत अच्छी करा दूंगी, नहीं दिक्कत आने दूंगी। रही बात हिंदी की, हिंदी तो आप कहीं से भी पढ़ लो, लूसेंट की छोटी सी बुक आती है, उसी को पढ़ लो तो भी बहुत है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं, सबसे पहले तो आपको सजेशन उन लोगों से लेनी होती है जो इस फेज से निकला है। ऐसे नहीं किसी से भी कुछ भी पूछ लिया और आपने उसकी बातें मान ली, नहीं, कभी नहीं माननी होती। आप हमेशा सजेशन उनसे लो जो इस फेज से निकला है। जो जो बंदा हार्ड वर्क करके इस फेज पे खड़ा होता है ना, कि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है, हमेशा राय उसी से लेनी होती है। अदरवाइज ना पढ़ने वाले लोग तो आपको ये भी बोल देंगे कि क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा सिलेक्शन, क्या तो आप छोड़ दोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी घर की कंडीशंस देखिए और आगे बढ़िए। देखो, हाँ, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, आप सोचते हो कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, मल्टी टैलेंटेड थे, नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी आपकी तरह साधारण बच्चे होते हैं। बस उनमें एक आपसे अलग जो चीज होती है ना, वो ये होती है, जो आप कभी कभी डिमोटिवेट होकर किताबें छोड़ देते हो ना, बस उन बच्चों ने किताबें नहीं छोड़ी होंगी। आप में और उन बच्चों में ये डिफरेंस जरूर हो सकता है। अदरवाइज आप सोचते हो कि वो आपसे पता नहीं कितने ही अलग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक एवरेज बच्चा आराम से सिलेक्शन लेता है। हरियाणा गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं इतने टफ भी नहीं आते कि पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। आप बस कंटिन्यू पढ़ते रहो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, तब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं गया। किसी की बातें नहीं माननी, किसी की नहीं माननी। आपके सिलेक्शन में हो सकता है साल से 2 साल लग सकते हैं, 2 से 3 साल लग सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, आपने मान लो 2 साल पढ़ लिया और आपने हिम्मत हार के छोड़ दी, और वही थोड़े दिनों बाद एग्जाम आ गया, आपने छोड़ दी, जो कंटिन्यू पढ़ रहा था वो बच्चा आगे निकल गया, तो आप खुद सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको बस इतना देखना है कि जब एग्जाम आए मुझे उस टाइम 100% देना है अपना। तब तक आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू आपको पढ़ना है, किसी की बातें नहीं सुननी, डीमोटिवेट नहीं होना। जो बच्चे आपके सामने बहुत सारे हरियाणा में सेलेक्ट हुए, वो आपके ही भाई बहन थे, छोटे बड़े जो भी, आपकी तरह ही मेहनत की थी, बस उन्होंने कंटिन्यू पढ़ा था, हिम्मत नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी, किसी की बातें नहीं सुननी, नेगेटिव बातों से दूर रहना है, और कंटिन्यूटी अपने लाइफ में जरूर रखनी है। रेगुलर पढ़ना है, डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं है। आप छोड़ दिया डिसिप्लिन, आप मान लिया कि आपने 6 से 12 बजे तक पढ़ना, आपने छोड़ दिया, तो आप खुद देखो कि आपके साथ में जो पढ़ने वाला, जो लाइब्रेरी में बच्चा बैठा है, वो पढ़ने लग रहा है, आपसे आगे निकल जाएगा। आपको एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, किसी चीजों पे ध्यान नहीं देना, कंटिन्यू पढ़ना है और जरूर सफल होगे, बस हिम्मत मत हारना। थैंक यू बच्चों।